जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। और आज हम एक क्लास एक टॉपिक फिनिश के अंतर्गत आज चौथा ये सेशन लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। और इसमें हम आपका मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी बातें हो सकती हैं उन सभी बातों को इस सेशन में हमने समाहित किया है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री से संबंधित जितनी भी बातें आपके लिए आपकी परीक्षा उपयोगी होंगी उन सभी बातों का डिस्कशन हम सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेकर के आप बैठिएगा। ठीक है, तो आज देखते हैं मुख्यमंत्री। अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो जैसा कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के लिए समान संसदीय व्यवस्था का विवरण दिया गया है। यानी कि केंद्र की बात करते हैं तो एक विधायिका है जिसका नाम है संसद, और उसके तीन अभिन्न अंग होते हैं, जैसे आपका लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। ऐसे ही आपके राज्य पर भी आपका विधानमंडल होता है और विधानमंडल के भी तीन सदस्य होते हैं। ठीक है, तो एक होता है आपका विधान परिषद, एक होता है विधानसभा और एक होता है आपका राज्यपाल। ठीक है, तो जहां अगर आपका विधान परिषद नहीं है तो दो सदनों का होना यानी कि दो अंगों का होना बहुत जरूरी है, एक आपका राज्यपाल और एक आपका विधान सभा। ठीक है, तो ऐसे ही समान व्यवस्था है। उसके बाद राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, किसी भी राज्य का कौन होता है तो संवैधानिक आपका प्रमुख राज्यपाल होता है। लेकिन वास्तव में राज्य का मुखिया, वास्तव में यानी कि वास्तविक राज्य का मुखिया कौन होता है तो आपका मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, सारे काम राज्य के किसके नाम से किए जाते हैं तो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, लेकिन करने वाला कौन है तो करने वाला आपका मुख्यमंत्री है। आप ये याद रखिएगा कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख तो होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है आपका मुख्यमंत्री होता है। अगर मैं इसकी नियुक्ति की बात करता हूं तो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी, और ये बताया कहां पर है आपका अनुच्छेद 164 में बताया गया है। 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। क्या राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? क्या राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? ठीक है, तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। जनरली ऐसा, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। मुख्यमंत्री पद का दावेदार वो होता है जो लोकसभा में मतलब कह सकते हो पार्टी का नेता हो, यानी कि जिस पार्टी को या जिस दल को बहुमत मिला है लोकसभा में, उस बहुमत दल का नेता ही सामान्यतः मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। ठीक है, अगर किसी को पूर्ण बहुमत ना मिला हो तो क्या होता है, इस कंडीशन में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का उपयोग करके तमाम दलों से कहते हैं कि आप आपस में गठबंधन कर लीजिए या बना लीजिए और अपना विश्वास सिद्ध कर लीजिए। ठीक है, तो जो वो नेता चुनते हैं तो उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, अगर उसने विश्वास सिद्ध कर दिया तो। ठीक है, अब सवाल उठता है क्या किसी भी सदन का सदस्य ना हो ऐसे व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री? तो जी हां, बनाया जा सकता है। ठीक है, चाहे आपका विधानसभा का सदस्य ना हो, चाहे आपका विधान परिषद का सदस्य ना हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, बशर्त ये है कि उसको 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो किसी भी सदन की सदस्यता अगर लेता है तो वो कह सकते हो कि मुख्यमंत्री पद पर बना रहेगा। ठीक है, तो ये राज्यपाल के विवेकाधीन चीजें होती हैं। शपथ कौन दिलाता है तो शपथ भी उसको राज्यपाल दिलाते हैं। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है तो राज्यपाल दिलाते हैं। मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वो विधानसभा के प्रसाद पर्यंत, यानी कह सकते हो हम किसके, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। जब तक विधानसभा में उसका विश्वास है तब तक वो अपने पद पर अपनी मंत्री परिषद को लेकर के बना रह सकता है। अगर यहां से विश्वास टूटा तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा, और जिसके चलते संपूर्ण मंत्री परिषद विघटित हो जाएगी। तो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, लेकिन माना जाता है कि विधानसभा अपनी पहली बैठक से, कब से, अपनी पहली बैठक से अगले 5 वर्ष तक काम करती है। कब तक? अगले 5 वर्ष तक काम करती है। तो सामान्यतः यह माना जाता है कि जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है 5 वर्ष तक है, लेकिन निश्चित कार्यकाल कोई नहीं है। कभी भी विधानसभा विघटित होने पर मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अगली बात करें
तो इसके कार्य और शक्तियां क्या हैं? तो मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां क्या होती हैं? ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का मुखिया होता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री क्या होता है? राज्य परिषद, जो राज्य मंत्री परिषद होती है उसका मुखिया कौन होता है? तो ये आपका मुख्यमंत्री होता है। जो भी मंत्री परिषद होती है उसका मुखिया। राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, अगर मैं आपको अनुच्छेद 163 में लेके चलूं तो अनुच्छेद 163 में आपका एक मंत्री परिषद होगी। तो क्या होगी? मंत्री परिषद होगी जो किसको सलाह देगी? ये मंत्री परिषद आपकी राज्यपाल को सलाह देने के लिए होगी। तो ये मंत्री परिषद किसको सलाह देने के लिए होगी? राज्यपाल को। ठीक है, और इस राज्यपाल को जो सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, इस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा? इस मुखिया होगा आपका मुख्यमंत्री। इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होगा। और इसी मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 में किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, 63 कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी राज्यपाल को सलाह देने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए। उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो आपका मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और मुख्यमंत्री क्या करता है कि अपने मंत्रियों के मध्य विभागों का और जो भी विभागों का वितरण करता है और उनमें फेरबदल करता है। ठीक है, ये सारी शक्तियां आपके मुख्यमंत्री की होती हैं। और मैं अगर शक्तियों की बात करता हूं तो वह सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग, नियंत्रण और निर्देश का मार्गदर्शन होता है। ठीक है, अगर मंत्री परिषद जीवित है तो उसका जिम्मेदार केवल मुख्यमंत्री होता है राज्य स्तर पर। ठीक है, तो उसके जीवन की, मरण की सारी प्रक्रियाएं, सारी क्रियाएं किसमें समाहित होती हैं? तो आपकी मुख्यमंत्री में होती हैं। मुख्यमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे देता है तो पूरी मंत्री परिषद समाप्त हो जाएगी। मैंने अभी बताया कि मंत्री परिषद की रीढ़ की हड्डी कौन है? तो मुख्यमंत्री है। जीवन का केंद्र कौन है? मुख्यमंत्री है। मरण का केंद्र कौन है? तो मुख्यमंत्री है। ठीक है, मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देता है या त्याग पत्र देता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद विघटित हो जाएगी। मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे अधिवक्ता, ठीक है, लोक सेवा, जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं उसके अध्यक्ष और उसके सदस्य, ठीक है, तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त और की नियुक्तियों के संबंध में किसको सलाह देता है? तो राज्यपाल को सलाह देता है। ये कुछ मुख्यमंत्रियों की शक्तियों की बात थी। ठीक है, या उसके कार्य की बात थी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री का ये भी कार्य होता है कि वो राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने, ठीक है, तथा उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह दे सकता है। तो ये याद रखना है कि विधानसभा का सत्र बुलाता कौन है? तो विधानसभा का सत्र आपके राज्यपाल बुलाते हैं। ठीक है, राज्यपाल बुलाते हैं। वही केंद्र पर आपके राष्ट्रपति, है ना। तो सत्र बुलाने का, आहूत करने का किसका काम है? राज्यपाल का। उसे स्थगित करने का काम किसका है? राज्यपाल का। लेकिन सलाह कौन देता है? तो सलाह मुख्यमंत्री साहब देते हैं। मुख्यमंत्री किसी भी समय राज्यपाल से विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। तो आपातकाल जब लगता है, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्यमंत्री मुख्य प्रबंधक हो जाता है राज्य का। इतनी बातें इसमें। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूं तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। ठीक है, किससे संबंधित? आपके मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद हैं। पहला आपका 163। अभी बताया कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? जिसका मुखिया आपका मुख्यमंत्री होने वाला है। अगर अनुच्छेद 64 की बात करूं तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? तो राज्यपाल के द्वारा होगी। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा किसकी सलाह पर होगी? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर ही की जाएगी। तो मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। तो मंत्री परिषद क्या, आपका मुख्यमंत्री भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो आपकी विधानसभा के प्रति होती है। अगर विधानसभा में मंत्री परिषद का विश्वास अगर बना हुआ है तो मंत्री परिषद रहती है, अन्यथा वो विघटित हो जाती है। अगर मैं आगे बात करूं तो आपसे अनुच्छेद 166 में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन राज्य के राज्यपाल द्वारा होगा। लेकिन नाम मात्र का आपका मुखिया राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक मुखिया आपका चीफ मिनिस्टर होता है राज्य स्तर पर। अगर अनुच्छेद 167 की बात करूं तो राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के कर्तव्य होते हैं। अपने कृत्यों से अवगत कराना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है या दायित्व है, वो राज्यपाल
राज्यपाल को अपने कृत्यों से अवगत कराए। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 167 कहता है। इतना ही आपको मुख्यमंत्री के बारे में जानना था और ये सेशन मुख्यमंत्री को लेकर के संपूर्ण जानकारी आपको देता है। आशा करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही था, ठीक है। नया टॉपिक लेकर के एक टॉपिक, एक क्लास, एक टॉपिक फिनिश करने वाले हैं और इसमें अगला सेशन हम जुड़ेंगे आपसे बहुत जल्द। जब तक के लिए धन्यवाद।